हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी में आप अपना एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपने इनिशियल लेवल पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना ऐसे एड्रेस पे लिया हो जो अब आपके यूज में नहीं है, आप उस पे काम नहीं कर रहे हैं, अब आपको एड्रेस चेंज करना है। कई लोग वर्चुअल स्पेस ले लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, बाद में वो एड्रेस चेंज करते हैं, या रेंटल प्रीमाइसिस है तो भी एड्रेस चेंज करना पड़ता है, या कोई एनी अदर रीजन भी हो सकता है, तो आपको एड्रेस चेंज करना ही पड़ता है। अब एड्रेस चेंज करते हुए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको जीएसटी का एड्रेस अपडेट करना है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपने पहले क्या एड्रेस डाल रखा था, आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे, क्या कुछ आपने किया था, क्या डाला था, अब आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में जीएसटी अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे 2 चीजें मिलेंगी। एक तो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड। तो जो नंबर और ईमेल आईडी वगैरह अपडेट होती है वो नॉन कोर में होती है और एड्रेस वगैरह कोर फील्ड में होते हैं। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर कोर फील्ड में तो आपको कई सारी चीज यहाँ पे दिखेंगी। 3 चीज अनेबल है। यहाँ पे आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। मैं अपना चेंज कर सकता हूँ ट्रेड नेम, जो मेरा ट्रेड नेम है वो मैं यहाँ पे अपना बदल सकता हूँ। मैं अपनी फर्म का नाम बदल सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बदलूंगा, अगर मेरे को डिस्ट्रिक्ट अपना बदलना हुआ और मेरा एड्रेस के साथ साथ मेरा डिस्ट्रिक्ट सिटी वगैरह सब बदल रहा है तो मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरा कोई ब्रांच वगैरह है तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को देखो प्रमोटर और पार्टनर की, प्रोप्राइटर की क्या डिटेल एडिट कर सकता हूँ तो यहाँ नहीं कर सकते, उसके लिए नॉन कोर फील्ड में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को यहाँ पे एडिट करने के लिए मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा और एडिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो स्टेट चेंज नहीं कर सकते आप, जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन लिया उसी स्टेट में आपको रहना पड़ेगा, लेकिन सिटी लोकेलिटी वगैरह आप चेंज कर सकते हो, पिन कोड वगैरह इजीली चेंज कर सकते हो। सेक्टर अभी आप चेंज नहीं कर सकते, सेक्टर आपका यही रहेगा बाय डिफॉल्ट जो जीएसटी में पहले से था। अब यहाँ पे जो आप पिन कोड वगैरह डालोगे आप किसी दूसरी स्टेट में तो जा ही नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब जाएंगे उसके बाद आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड एड्रेस का आपको पिन कोड डालना है और यहाँ पे आपको डालना है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये कहाँ से मिलेगा, अगर आप गूगल पे जाके देखोगे लोकेशन से तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकल के आ जाता है, नहीं तो आपको ये जो मैप नजर आ रहा है इस मैप में अपने एड्रेस को पिन पॉइंट भी करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये करेक्ट एड्रेस तभी पिक करेगा। यहाँ पे जरा सी भी गलती हुई तो ये एड्रेस अपडेट नहीं होने वाला आपका। सपोज करो मेरे को यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना है, मैंने एड्रेस अपडेट करने के लिए यहाँ पे अपनी पिन कोड चेंज करा, बिल्डिंग नंबर वगैरह चेंज करी और सेक्टर वगैरह चेंज करा, फ्लोर नंबर वगैरह डाला, लैंडमार्क जरूर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ज्यूरिडिक्शन सेक्टर मेरा सेम रहेगा। अब मुझे नंबर और ईमेल आईडी भी अपनी चेंज करनी है रजिस्टर्ड बिजनेस की, तो वो भी चेंज कर सकता हूँ। अब डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। अगर देखो एज यूजुअल मेरी पहले की तरह रेंटल प्रोमाइसिस है तो मेरे को रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे अपलोड करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाली ड्यूली पेड होनी चाहिए। अगर मेरा कोई ऐसा एड्रेस है जिसको मैं अपने ब्लड रिलेटिव के थ्रू ले रहा हूँ और मैं एज ए प्रोपराइटर काम कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो मेरा जो एड्रेस है वो मेरे फादर का एड्रेस है, बिजली के बिल पे उनका नाम आता है, तो मैं उनसे कंसेंट लेटर साइन करा लूंगा 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, तो वो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल अवेलेबल नहीं है तो मैं रजिस्ट्री की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, म्यूनिसिपैलिटी की टैक्स रिसिप्ट भी यहाँ पे दे सकता हूँ। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, शेयर, रेंटेड, ऑन, अदर्स। आपका अगर खुद का है तो ऑन डालिएगा, नहीं तो लीज है, कंसेंट है, ये सारी चीजें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में भी कोई चेंज हुआ है, जैसे फैक्ट्री है, रिटेल बिजनेस है या होलसेल बिजनेस है, तो आप उसके रीजन देके यहाँ पे डेट ऑफ अमेंडमेंट करके यहाँ पे सेव करेंगे। इसे सेव करने के बाद यहाँ पे अभी भी यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कराना है दोस्तों। वेरिफिकेशन में टिक कीजिएगा उसे सेव करने के बाद, यहाँ पे प्लेस डालेगा, प्लेस डालने के बाद आप इसको ई वेरीफाई करेंगे, सबमिट विद ईवीसी। ये सबमिट विद ईवीसी होने के बाद हमारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट में चली जाएगी कि हमें अपनी ये चीजें एड्रेस अपने वगैरह एड्रेस अपने चेंज कराने हैं। अब जीएसटी जो टैक्स ऑफिसर है आपका वो आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड ठीक है, डिटेल्ड एंटर्ड जो है वो ट्रू एंड फेयर है, तो वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कोर फील्ड का अमेंडमेंट है वो अप्रूव कर देगा और आपको नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा नए एड्रेस के साथ। सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, वो मिलेगा यूजर सर्विसेज में जाके व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट में। अभी जैसे ये डेट ऑफ इशुएंस सर्टिफिकेट हमारी ये डेट की है और आज हमारी अमेंडमेंट हुई है, वो हुई है अक्टूबर 2025 में, तो हमें यहाँ पे नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी अप्रूव होकर मिल जाएगा और उसको डाउनलोड करने का ऐसे ही ऑप्शन आएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।